रिचुअल्स, रिवाज, अनुष्ठान, संस्कार, ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये हमारे धार्मिक क्रियाकलापों के साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से रिचुअल्स काम करते हैं और किस प्रकार से ये हमारे न्यूरोबायोलॉजी के जरिए हमारे जीवन, हमारे आचार व्यवहार और सामाजिक ताने बाने को गढ़ते हुए मानव के मनुष्यत्व के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल जहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ निठल्ला चिंतन चलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, रिलीजन और साइंस के बारे में, और साथ ही में बात होती है स्वास्थ्य की, हैप्पीनेस की और वेलबींग की। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपना अमूल्य सहयोग हमको दें। धन्यवाद। आज की बात की शुरुआत करते हैं मेरे बचपन की एक घटना से। ये बात है 70 के दशक की, मतलब आज से तकरीबन 5 दशक पहले की। हम सभी बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते थे, जो हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। पहाड़ पर रास्ते या तो चढ़ाई वाले होते हैं या उतराई वाले होते हैं, सीधे सीधे कम ही होते हैं। हमारे स्कूल का रास्ता चढ़ाई वाला था। चढ़ाई एकदम स्टीप तो नहीं थी, पर ठीक ठाक चढ़ाई थी, जो पहाड़ों के सीढ़ीदार खेतों के बीच से गुजरती थी। उसी रास्ते में स्कूल से करीब 300-400 मीटर पहले एक छोटा सा पत्थर था, जो पगडंडी के एक तरफ पहाड़ी से बाहर निकला हुआ था। एक दिन सुबह हम बच्चों ने देखा कि किसी ने उस पत्थर पर कुछ पत्तियां और पीले रंग के फूल रखे थे। हमने वो देखे और आगे बढ़ गए। लेकिन जब रोज 2-3 दिनों तक हमने देखा कि उस पर फूल रखे हैं, तो पता नहीं कैसे बच्चों के बीच में ये बात फैल गई कि ये पत्थर सरस्वती देवी है। बस फिर तो जब भी हम बच्चे वहां से स्कूल के लिए जाते तो पहले ही रास्ते से कुछ फूल या पत्ती देवी पर चढ़ाने के लिए हाथ में ले लेते थे, और धीरे धीरे वहां पर उस रास्ते स्कूल जाने वाला हर बच्चा और बाद में तो बड़े भी यही कहने लगे कि ये सरस्वती देवी है। पिछले साल मैं जब अपने गांव गया था, जहां मैं अक्सर जाता रहता हूं, तो सोचा क्यों ना उसी रास्ते से होते हुए अपने स्कूल पैदल जाया जाए, क्योंकि अब तो स्कूल तक सड़क का निर्माण हो चुका है और स्कूल भी नया बन गया है। तो हमारी ये पगडंडी, जो आज भी मेरी स्मृतियों में एकदम ताजा थी, बहुत बदल चुकी थी। वो पत्थर जिस पर हम सरस्वती देवी के रूप में फूल चढ़ाते थे, अब वहां पर नहीं था, क्योंकि शायद ऊपर के खेत के मालिक ने उससे अपने पुश्ते में समाहित कर लिया होगा। मैं वहां पर कुछ देर के लिए रुका और मैंने मन ही मन सरस्वती का स्मरण किया, और हम सब लोग आगे बढ़ गए। इस बात को आपसे शेयर करने का मकसद ये समझाना है, ये समझना है कि किस प्रकार से रिचुअल्स जन्म लेते हैं और फिर रिवाज, अनुष्ठान या फिर संस्कार बनते हैं। रिचुअल्स आमतौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य या अर्थ के साथ विभिन्न क्रियाओं, व्यवहारों या समारोहों का एक सेट है, जो निर्धारित और अक्सर प्रतीकात्मक तरीके से किए जाते हैं। ये मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत सहित विभिन्न उद्देश्यों हेतु किए जाते हैं। इनमें क्रियाओं या व्यवहारों का एक अनुक्रम शामिल होता है, जो आमतौर पर एक विशिष्ट क्रम और तरीके से किए जाते हैं। इन क्रियाओं में इशारे, शब्द, मूवमेंट्स और कभी कभी वस्तुओं या प्रतीकों को शामिल किया जाता है, जो भौतिक वस्तुओं, शब्द या इशारों, अर्थ को व्यक्त करने या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो सकते हैं और सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व ले सकते हैं। ये दोहराए जाते हैं और नियमित रूप से दैनिक, साप्ताहिक या सालाना जैसे नियमित आधार पर किए जा सकते हैं। पुनरावृत्ति उनके महत्व और अर्थ को सुदृढ़ करने में मदद करती है। इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है, जैसे भगवान का आह्वान करना, भक्ति या सम्मान व्यक्त करना, आशीर्वाद लेना और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना इत्यादि। ये अक्सर सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित होते हैं और पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। रिचुअल्स अक्सर भावनाओं को पैदा कर सकते हैं और व्यक्तियों और समुदायों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं। वे आराम, सुरक्षा, हैप्पीनेस और वेलबींग वाले इमोशंस पैदा कर सकते हैं, जो व्यक्तियों को जीवन में अच्छी और बुरी घटनाओं से निपटने में मदद कर सकते हैं।
वे सामाजिक बंधनों को मजबूत करके अपनेपन की भावना पैदा कर सकते हैं और प्रतिभागियों के बीच एक साझा पहचान को बढ़ावा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे कि जन्म, विवाह और मृत्यु में वे परिवर्तन और सुख दुख को स्वीकार करने और जीवन का मुकाबला करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। धार्मिक संदर्भ में पूजा, प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रथाओं में वे हाईली स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, जो सकारात्मकता, आशा और ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्ति अपने पर्सनल रिचुअल्स जैसे दिनचर्या, कुछ खास आदतें इत्यादि भी डेवलप करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे रिचुअल्स, रिवाज, अनुष्ठान, संस्कार एक प्रकार से हमारे दिमाग के रिलीजियस सोशल थॉट प्रोसेस या धार्मिक सामाजिक सोच का नतीजा है। इसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम स्वस्थ रहें, खुशी महसूस करें और एक वेल बीइंग की फीलिंग पैदा हो। हम अपने जीवन में घटित होने वाली बुरी घटनाओं को भूलकर उनमें भी आशा और आनंद की अनुभूति करें और अच्छे खुशनुमा पलों को सेलिब्रेट करें, ताकि वे हमारे समाज और दोस्तों में एक फील गुड की भावनाओं को विकसित करने में मदद करें। इसीलिए रिचुअल्स खुशी के लिए भी होते हैं और गम के लिए भी होते हैं। जहां जन्म के उल्लास के लिए खुशी व्यक्त करने के तरीके हैं, तो वहीं पर मृत्यु को भी एक संस्कार की तरह से दुख व्यक्त करने के साथ ही साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करने और जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में हर संस्कृति, धर्म और समाज में मौजूद है। हमारे संस्कार, रिवाज, रिचुअल्स में हमारे ब्रेन के महत्वपूर्ण एरियाज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसकी भूमिका प्लानिंग और निर्णय लेने में होती है, के साथ बेसल गैंग्लिया, जिसका काम हैबिट फॉर्मेशन और मोटर कंट्रोल में होता है, और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो रिचुअल के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पक्ष के रेगुलेशन और निगरानी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण रिवॉर्ड सर्किटरी को हमारे रिचुअल्स एक्टिवेट कर देते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही ये आदतें हमारे रेगुलर देखने, सुनने और सामाजिक रिपीटिशन से एक पैटर्न का निर्माण कर लेती हैं, जो हमारे ब्रेन सर्किट्स को क्रिएट कर देता है। ये कुछ प्लेसिबो इफेक्ट जैसे काम करता है, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं। इसके माध्यम से रिचुअल्स हमको हैप्पीनेस, वेल बीइंग और फील गुड करते हैं और हमारी चिंताओं, शंकाओं और मानसिक परेशानियों को कम करते हैं। इससे हम अपने जीवन की घटनाओं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जब लोग असहाय महसूस कर सकते हैं, तब एक नियंत्रण की भावना महसूस करते हैं, जो एक बहुत बड़ा संबल है। ये सब कुछ होता है कुछ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं, डोपामिन, हैप्पीनेस हार्मोन और सेरोटोनिन की बदौलत। इससे व्यक्तियों में आपसी बॉन्डिंग बढ़ती है, जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ के लिए जरूरी है। इस प्रकार से हमारे दिमाग की अविश्वसनीय खूबी, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसके जरिए हमारा ब्रेन नए ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करता रहता है, इन सब बातों को हमारी आदतों और पर्सनैलिटी का हिस्सा बना देती है, जो हमारे इमोशंस, साइकोलॉजी, सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों के साथ ही साथ हमारे दैनिक क्रियाकलापों को भी शेप देती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे इन विषयों के साथ ही साथ विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता पर निठल्ला चिंतन चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर बराबर जारी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग जरूर दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चारों तरफ प्रेषित करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।